जी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। आज हर मोबाइल पे स्टेटस लगा है कर्नाटक वाली लड़की का नकाब को लेकर, है क्या नहीं भाई? जानते ना उस लड़की को जिसने नारा लगाया था? क्या नारा लगाया था उसने? क्या नारा लगाया था? कुछ लोग अब भी नहीं बोल रहे हैं। अल्लाह की नेमत है, खाते खाते दांत टूट गए, उसका नाम लेना नहीं आया अभी। क्या नारा लगाया था उसने? अल्लाहू अकबर। हम रोडों पे उतर आए, हमने नारे लगाए, हमने कहा वाह शेरनी तूने काम कर दिया। मगर हमने अपना मुहासबा किया, हमें क्या करना चाहिए? क्या हम एक जुलूस निकाल के घर बैठ जाएं? हम एक बार जलसा करके कहते हैं हम तेरे साथ हैं, हक अदा हो जाएगा? एहतजाज का सबसे बेहतर तरीका यह है अपनी बेटियों को नकाब पहना दो। ये सबसे बेहतर तरीका है एहतजाज का। कल तक 5% बेटियां नकाब में थी, तो आज 100% नकाब में आ जाओ। रोड पे नारा लगाने से कुछ नहीं होगा, एहतजाज करने से कुछ नहीं होगा। अपनी बेटियों पे लाजिम कर दो कि बेटी आज बात मुस्तफा के दिए हुए नकाब पे आ गई है। अब तक तू बेनकाब निकलती रही, लेकिन अब बगैर नकाब के नहीं निकलना है। नकाब पहन फिर निकल, ताकि दुनिया को पता चल जाए। ये एक नारे की सदा थी कि जिसने हर बेटी को नकाब के अंदर लाके खड़ा कर दिया है। हाँ, बड़ी बड़ी बातें हुई, लोगों ने कहा बंद कर दिया मजहब ने, लपेट दिया मजहब ने, औरत को मुंह छुपा दिया मजहब ने। शर्म नहीं आती? जो इज्जत इस्लाम ने दी है बेटी को, वो किसी ने नहीं दी है। हाँ, जो इज्जत इस्लाम ने दी, का घर में काम करा के उससे नौकरानी बनाया इस्लाम ने। मैंने कहा सुन गधे, जब ये घर में थी तो एक बाप को खाना खिलाना, एक भाई को खाना खिलाना, एक माँ को खाना खिलाना, या फिर बेटे को खाना खिलाना, बेटी को खाना खिलाना, शोहर को खाना खिलाना। कितने फर्द बने? कितने बने? 4, 5, 6, 8, 10, बस इतना ही है ना? इतनी जिम्मेदारी है ना? लेकिन तुमने इसे लाके स्कूल में खड़ा कर दिया। वो कहा था ना कि तालीम औरतों की जरूरी तो है, मगर खातूने खाना हो वो सबा की परी ना हो। पढ़ाने का मुखालिफ नहीं। मैं चाहता हूं मेरी कौम की बेटी MBBS बने, मैं चाहता हूं मेरी कौम की बेटी BUMS करे। हर बंदा चाहता है कि यार मौलवी बेटियों के पीछे पड़े रहते हैं। चलो नहीं पढ़ेंगे, बताओ तुम्हारे पास इस्लामिक गर्ल्स इंटर कॉलेज कितने? कोई है तुम्हारे पास ऐसा स्कूल जिसमें सिर्फ बेटियों को पढ़ाया जाए? हमने इंतजाम किया कोई बेटियों के लिए? हमने उन कुत्तों के हवाले बेटियां कर दी जिनके पास ना बेटियों की इज्जत महफूज है, ना जिंदगी महफूज है। वो ख्वाब कितने बड़े बड़े, बेटियों को MBBS बनाना, और जो दुश्मन तुम्हारी बेटों को MBBS न बना सके, तुम्हारी बेटी को खाक MBBS बनाएंगे। अगर चाहते हो बेटियों की इज्जतें महफूज रहें, तो इस होने वाले हादसे से एक सबक ये भी लो कि जहां हम जलसे कराते हैं, जहां हम मदारिस चलाते हैं, एक ऐसा कॉलेज बनाएंगे जिसके अंदर पढ़ने वाली भी बेटियां हो, पढ़ाने वाली भी बेटियां। क्या हमारी कौम में ऐसे अमीर नहीं है जो स्कूल चला सके? खूब है, मगर हमारा जहन ही नहीं गया। आज जब बेटियां बेआबरू हो रही हैं ना, तब हमारी चीखें निकल रही हैं, तब हम तड़प रहे हैं। जब बेटियां बेइज्जत हो रही हैं, तब हम कह रहे हैं ये हो क्या रहा है? और भाई ये तेरी करनी का फल है जो तेरी बेटी को भुगतना पड़ रहा है। पढ़ाइए बेटियों को, लेकिन उनकी हिफाजत के साथ। बेटी स्कूल जाती है, अगर गर्ल्स कॉलेज भी जाती है, तो छोड़ने के लिए भाई जाए या बाप जाए। ये जिम्मेदारियां उठाइए।
और खा के सो जाना ये जिंदगी नहीं है, कौम के लिए कुछ करके जाइए। करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, ये कौम इंशाअल्लाह जरूर कर देगी, जिसे इंशाअल्लाह कहने पे मुसीबत आ रही है। कम से कम इरादा तो मजबूत रखो, मदद रब की जानिब से आएगी, बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, बच्चियों के लिए बेहतर फैसला करें और अपने घरों में पर्दे को लाजिम कर दें, पर्दे को लाजिम कर दें। बता दूं, ये जलसा सुनना औरतों के लिए इतना जरूरी नहीं जितना इनका नकाब में होना जरूरी है। हाँ, आइंदा ऐलान करना कि जो बेटी भी जलसा सुनने आए पर्दे के साथ आए, नकाब के साथ आए, ये जरूरी है, वरना पूरे जलसे में इतना सवाब नहीं जितना अजाब लेके घर लौटेगी। ख्याल करें इस चीज का, बेटियों को पर्दे के अंदर रखें और इस्लाम पे उठने वाली आवाजों का गला घोट दो, गला घोट दो। और सबसे आसान तरीका यह है, बेटियों को पर्दे में रखो। तेरी मेरी बेटी की औकात क्या है? खुदा की कसम, नबी रहमत शफी उम्मत, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हसनैन के नाना, जहरा के बाबा, अल्लाह अकबर, जिनकी दुनिया पूरी कायनात जिनकी गुलामी का दम भरती है, उनकी शहजादी अल्लाह अकबर मखदूमा कायनात सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप बाप के घर से रुखसत हुई तो 17 पैबंदों वाली चादर लेके आई। अल्लाह अकबर, वो पैबंद भी जब खुले हैं तो अब सैयदा के घर में कोई ऐसा कपड़ा न था जिससे अपने दुपट्टे में पैबंद लगा पाती। आपके चादर में पैबंद लगाने के लिए कपड़ा न था। हजरत अली कहने लग गए, फातिमा कहा जी, कहा जाओ अपने बाबा के पास चली जाओ, उनसे जाकर के सुना है माले गनीमत तकसीम कर रहे हैं, एक चादर अपने लिए लेकर के आ जाओ। अल्लाह अकबर, सैयदा फातिमा तो ज़हरा आई हैं, जब अपने हुजूर के दरवाजे पर आई हैं, हजरत आयशा सिद्दीक़ा से मुलाकात हुई, का हुजूर से मिलना था, का हुजूर तो अभी अभी चले गए हैं। अल्लाह अकबर वापस आ गई, सवाल नहीं किया है। फिर उसके बाद अल्लाह अकबर, हजरत अली ने फिर कहा जाओ फातिमा, आप कहते हैं हिम्मत नहीं होती है, आप जाके खुद सवाल करें वालिद से। हजरत अली आए हैं, मेरे हुजूर ने फरमाया, अली कैसे आना हुआ? कहते या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी के सर पे जो चादर है उस पे 17 पैबंद लगे हुए हैं, आका को एक चादर अता फरमा दीजिए ताकि आपकी बेटी अपने सर को छुपा सके। मेरे हुजूर फरमाते हैं, अली ये जो तकसीम हो रहा है ये बद्र हुनैन के जो यतीम बच्चे हैं जिनके वालिद शहीद हो चुके हैं उनके बच्चों का हक है, मैं ये अपनी फातिमा को नहीं दे सकता। कितना बड़ा इंसाफ मेरे नबी ने कायम किया जमीन पे, कहा ये शहीदों के बच्चों के हक हैं, ये यतीमों का हक है, फातिमा को नहीं दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। उसके बाद हजरत अली से कहते हैं, अली मेरी मिल्कियत में एक ऊंटनी की खाल रखी हुई है, अगर जरूरत समझो तो उसको लेके चले जाओ। हजरत अली ने वही खाल उठाई है और हजरत फातिमा तो ज़हरा के पास आए हैं। हजरत सैयदा फातिमा ने हजरत अली के हाथ में खाल देखी, कहा अली क्या लेके आए हो? क्या कोई चादर भी लाए हो? कहा नहीं फातिमा, चादर तो न मिल सकी, हुजूर ने यही खाल दी है। कहा सुनो अली, अगर पर्दे के लिए जरूरत है तो ये चादर लेके चले जाओ, अगर जरूरत होगी तो फातिमा इसे इस्तेमाल कर लेगी। अल्लाह अकबर। खातून जन्नत है, नबियों के सरदार की बेटी है, हुजूर ने चादर की जगह खाल भेजी है। हजरत फातिमा ने देख के ये नहीं कहा था अली मैं इसको नहीं रखूंगी सर पे, बल्कि आपने दुपट्टा रखा, ऊपर से खाल डाली है और उसके बाद कुरान की तिलावत शुरू कर देती है। पीछे पीछे से नबी ये रहमत आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। दरवाजे पे दस्तक हुई है। हजरत फातिमा तो ज़हरा कहती है कौन? कहा ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। इतना सुना उठ के खड़ी हो गई, कहती बाबा अंदर तशरीफ ले आइए। जैसे मेरे हुजूर ने अंदर कदम रखा है, खातून जन्नत के सर पे खाल देखी है, नबुव्वत की आंखें बरसने लग जाती हैं। हुजूर बेटी के पास आए हैं, बेटी के माथे को बोसा दिया, फरमाया फातिमा खुश तो है? कहा या रसूल अल्लाह, मैं रब के फैसले पे राजी हूँ। कहा बेटी उदास न होना। आपने हजरत फातिमा से कहा कम फातिमा मुसल्ले का कोना हटा। जब हजरत फातिमा ने मुसल्ले का कोना हटाया तो क्या देखती हैं? हीरे जवाहरात की नहरें बह रही थी। कहा फातिमा अगर तू चाहे तो ये सारे नहर के हीरे तेरी गोद में डाल दिए जाएंगे। हजरत फातिमा कहती है बाबा मुझे हीरे नहीं चाहिए, मुझे हीरे के बदले में रब की रज़ा चाहिए। उलमाए अहले सुन्नत व अहले इस्लाम